गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 14.3 क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम हिस्टोग्राम बनाना सीखेंगे। तो आप लोगों ने इससे पहले हिस्टोग्राम देखा होगा, ठीक है। तो आज का हमारा मेन टॉपिक है हिस्टोग्राम बनाना कैसे, और यहाँ से क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। मतलब हिस्टोग्राम बनाने का क्वेश्चन आपको एग्जाम में आना 100% पक्का। तो आज हमको अच्छे से सीखना है ना। 5 मार्क्स का डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा हिस्टोग्राम का। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, सबसे पहले तो देखो टेबल दे रखे हैं, दी हुई है ना टेबल। ऑडियो क्लियर है? क्या टेबल दे रखी है? द लेंथ ऑफ 40 लीव्स ऑफ अ प्लांट आर मेजर टू करेक्ट 1 मिलीमीटर। 40 प्लांट्स की लीव्स को मेजर करा गया है ना, और 1 मिलीमीटर तक का करेक्ट मेजरमेंट लिया गया। एंड द ऑब्टेन डेटा इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ फॉलोइंग टेबल। ऑब्टेन डाटा को किसमें रिप्रेजेंट करा गया? फॉलोइंग टेबल के फॉर्म में। इतना क्लियर है सबको? चलो, ड्रॉ हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट द गिवन डाटा। सबसे पहले आपको क्या बनाना है? हिस्टोग्राम बनाना है इस डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। अच्छा, उसके अंदर हिंट लिखी हुई है ब्रैकेट में। क्या हिंट लिखी हुई है? देखो, फर्स्ट मेक द क्लास इंटरवल कंटिन्यूअस। अपन ने जितनी भी टेबल देखी, क्वेश्चन नंबर 5 वाली टेबल देखो, उसमें टेबल में देखो 300 के बाद 400 आ रहा है, 300 के बाद क्या आ रहा है? 400, और उसके बाद क्या आ रहा है? 400 के बाद 500। तो एक थोड़ा नहीं, मैं 4th क्वेश्चन ही करा रहा हूँ, पर 5th क्वेश्चन से समझा रहा हूँ। थोड़ा माइक बंद करके रखो। देखो, क्वेश्चन 5th में टेबल देखोगे ना, तो देखो टेबल कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस का मतलब क्या है? देखो यहाँ पे 300, उसके बाद 400, वापस से अगला इंटरवल कहाँ से चालू हुआ? 400 से। फिर 500 पे खत्म हुआ, तो बाद का इंटरवल कहाँ से चालू हो रहा होगा? 500 से 600। दिख रहा है सबको? ऐसी टेबल को हम बोलते हैं कंटिन्यूअस टेबल। ऐसी टेबल बोलते हैं कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बोलते हैं। तो हिस्टोग्राम हमेशा किसमें बनता है? कंटिन्यूअस टेबल में बनता है। तो ये टेबल कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है? क्वेश्चन नंबर 3 की टेबल की बात कर, 4 की टेबल की बात कर रहा हूं। कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है? देखो, लेंथ इन डिसकंटिन्यूअस है ना। देखो, ये 118 से 126 है, और फिर कहां से चालू हुआ? 127 से चालू हुआ। अगर कंटिन्यूअस होती तो ये भी किससे चालू होता? या इन दोनों जगह पर क्या आता? सेम नंबर आता। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 5 की टेबल देखी है, 300 से 400, 400 से 500। देखो, यहां पर और यहां पर क्या आ रहा है? सेम नंबर आ रहे, सेम नंबर आ रहा है, पर यहां पे टेबल में ऐसा नहीं हो रहा। तो इस टेबल को हम क्या बोलेंगे? डिसकंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है। और ये जैसी टेबल है कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। हिस्टोग्राम हमेशा किसका बनाएंगे? कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का बनाएंगे। इस टेबल को क्या करना पड़ेगा? पहले क्या बनाना पड़ेगा? इसको कंटिन्यूअस बनाना पड़ेगा। तो कंटिन्यूअस बनाने का तरीका देखो क्या है। सबसे पहले आपको बोल रखा लेंथ इन मिलीमीटर और नंबर ऑफ लीव्स दे रखी है। तो पहले हम इसको कंटिन्यूअस बना लेते हैं। तो कंटिन्यूअस बनाने के लिए सिंपल सा मैं आपको ट्रिक सिखाऊंगा, वो ट्रिक पर आपको ध्यान रखना है। तो 145 से 153, 154 से कितना बताते जाओ? 163 से 171, और 172 से 180। चलो, तो अब इसमें हिस्टोग्राम बनाना है, तो पहले टेबल को कंटिन्यूअस करना होगा। तो टेबल को कंटिन्यूअस करने के लिए हम क्या करेंगे? इधर वाले नंबर में से ये वाले नंबर को माइनस करके देंगे। क्या मिलेगा? 127 में से 126 को माइनस करोगे तो 1 बचेगा। अच्छा, 1 को हमने 2 से डिवाइड करा, कितना मिला?
0.5 मिलेगा ना, 0 कैसे मिलेगा? देखो 1 को 2 से आप डिवाइड करोगे, 1 छोटा है 2 से, तो आप 0 लगाओगे, पॉइंट लगाओगे तो 10 हो जाएगा, 2 5 जा 10, है ना? तो क्या मिलेगा? 0.5 मिलेगा। अब इस 0.5 का यूज करके हम इस टेबल को कंटीन्यूअस बनाएंगे। तो कंटीन्यूअस बनाने का तरीका क्या है? ऊपर वाले इंटरवल में से क्या लेना है आपको? ये वाली वैल्यू, और नीचे वाले इंटरवल में से क्या लेना है? ये वाली वैल्यू। इस वैल्यू को हम क्या बोलते थे? अपर क्लास, और उसको क्या बोलते थे हम? अपर लिमिट, और उसको क्या बोलते थे? लोअर लिमिट। याद आया? ये होती थी लोअर लिमिट, ये होती थी अपर लिमिट। तो है ना, नई क्लास की लोअर लिमिट में से पुरानी क्लास की अपर लिमिट को माइनस करके देखना। तो कितना आएगा? 1 को 2 से डिवाइड कर दिया, क्या आ गया? 0.5। अब इस 0.5 का हम हर जगह यूज करेंगे। 118 में से 0.5 माइनस कर दो, 118 में से 0.5 माइनस करो, 117.5। तो इसको मैंने ऐसा लिख दिया 117.5। तो अब ये कंटीन्यूअस इंटरवल बनाने जा रहे हैं हम, तो इसको हम लिखेंगे लेंथ इन मिलीमीटर, और इसके अंदर से हमने 0.5 माइनस करके कितना हो जाएगा? 117.5, और इसमें 0.5 प्लस कर दो, कितना हो जाएगा? अब वापस से देखो, हर बार लोअर लिमिट में 0.5 माइनस करो, अपर लिमिट में 0.5 प्लस करो, लोअर लिमिट में 0.5 माइनस करो, अपर लिमिट में 0.5 को प्लस करो। तो 127 में से 0.5 माइनस होगा, तो देखो ये हो गया 126.5, और ये कितना हो जाएगा? 135.5। देखो क्लास इंटरवल कंटीन्यूअस हो गए, 126.5 से खत्म हुआ, 126.5 से चालू हुआ, हो गया ना कंटीन्यूअस? सबको समझ में आ गया? ऐसा कोई जिसको नहीं समझ में आया? डिवाइड 2 से ही होगा, और हमेशा क्या करना है आपको? सेकेंड वाले इंटरवल की क्या लेनी है? लोअर लिमिट, और फर्स्ट वाले इंटरवल की अपर लिमिट लेनी है। उन दोनों को माइनस करके 2 से डिवाइड करना। जो भी आंसर आएगा हमेशा उसको लोअर लिमिट में से माइनस करोगे, अपर लिमिट में प्लस करोगे। आगे बात समझ में? चलो यहां पर क्या हो जाएगा? 136 में से 0.5 माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा? और 144.5। हाँ बोलो, वेरी गुड। और ये कितना हो जाएगा? 153.5। ये कितना हो जाएगा? 153.5, 162.5। ये कितना हो जाएगा? 162.5 से 171.5, 171.5 से 180.5। क्लियर है? कोई डाउट है इसके अंदर? तरीका समझ में आ गया? देखो टेबल डिसकंटीन्यूअस की हमने कंटीन्यूअस बना ली। कैसे बनाया? वापस से सुनो। सेकेंड क्लास की क्या लेनी है? लोअर लिमिट। फर्स्ट क्लास इंटरवल की क्या लेनी है? अपर लिमिट। दोनों को माइनस करा, जो भी आंसर आएगा उसको किससे डिवाइड करेंगे? किससे डिवाइड? 2 से। 2 से डिवाइड करने के बाद जो हमारा फाइनल आंसर आया है उसके लिए हमेशा क्या करना है? फाइनल आंसर को लोअर लिमिट में से माइनस करना है, और अपर लिमिट में फाइनल आंसर को क्या करना है? प्लस करना है। तो हमारा आंसर 0.5 आया था, लोअर लिमिट में से माइनस करा तो 117.5, अपर लिमिट में प्लस करा 126.5, और सभी क्लास इंटरवल में ये फॉर्मूला लगा देगा। इतना क्लियर है सबको? चलो अब देखो टेबल कंटीन्यूअस हो गई है, और इसके सामने नंबर ऑफ लीव्स लिखा हुआ है। नंबर ऑफ लीव्स, तो नंबर ऑफ लीव्स इसके लिए कितनी लिखी हुई है? एक बार बोलते जाओ, 3, 5, 9, 12, 5, 4, 2। इतना क्लियर है? किसी को कुछ डाउट है इसमें? जल्दी से बताओ। अब देखो हमारे ये वाला
पोर्शन का काम हो गया है। सुनो मेरी बात, हमारे ये वाले पोर्शन का काम हो गया है, तो आप लोग टेबल बना लो, इस वाले पोर्शन को रफ कर दो। हाँ? टेबल बना लो, फिर हम बार ग्राफ वो हिस्टोग्राम बनाएंगे। समझ में आ गया सबको? अब देखो ये टेबल मैं आपसे पूछूंगा, क्योंकि ये टेबल अगर मैं बनाकर रखूंगा तो मैं हिस्टोग्राम सही से नहीं बना पाऊंगा, बोर्ड पे इतनी जगह अवेलेबल नहीं है अपने पास, है ना? तो हिस्टोग्राम बनाने का तरीका क्या होगा? जैसे ये आपका ग्राफ का पेज है, मान लो कि आपका ग्राफ पेज है, तो हिस्टोग्राम बनाने के लिए हम क्या करेंगे? दो डायरेक्शन सिलेक्ट करेंगे। एक को हम बोलेंगे एक्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला चैप्टर याद करो, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाली नंबर लाइन को क्या बोलते थे? एक्स एक्सिस, और वर्टिकल वाई एक्सिस, और ये क्या हो जाएगा हमारा? ओरिजिन 0। चलो वेरी गुड। अच्छा, हाँ सुन लिया मैंने। हाँ भूल गए थे, अब सही बोला है। हिस्टोग्राम बनाना सीखा है आप लोगों ने क्लास 8 में, है ना? चलो अच्छा, ऐसा है क्या? ठीक है, स्क्रीन अप। चलो, तो अब देखो यहाँ पर सिंपल सा, अब देखो यहाँ पर हम स्केलिंग करेंगे। स्केलिंग का मतलब क्या होता है? देखो बार, ये ग्राफ पेपर में आप लोगों ने देखा होगा, ऐसे छोटे छोटे डब्बे बने हुए रहते हैं, है ना? और इन डब्बों के अंदर क्या रहती है? इसे 5 लाइनें रहती है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। हाँ, किसी में 5 है ना? किसी कोई सी कॉपी देखोगे तो उसमें 5 दिखेगी, किसी में 10 दिखेगी, ज्यादा बड़ा वाला ग्राफ पेपर लोगे तो। चलो, तो ऐसी लाइन से रहती है, सबको पता है ना? जल्दी बताओ। अच्छा, अब अपन सबसे पहले क्लास साइज निकालेंगे। हिस्टोग्राम बनाने के सबसे पहला तरीका क्या है? क्लास साइज निकालेंगे। तो हमारा क्लास साइज कैसे निकलता है? तो क्लास साइज का फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, है ना? थोड़ा सा टेबल मिटा रहा हूँ, बाद में आप लोग मेरे को बताओगे टेबल बनाते समय। तो क्लास साइज हम लिख रहे हैं, क्लास साइज। क्लास साइज हमने निकालने का फॉर्मूला देखा था, है ना? जब हमने 14.2 करी थी, क्या थी? अपर लिमिट में से किसको माइनस कर दो? लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट क्या है? 126.5। लोअर लिमिट क्या है? 117.5। 0.5 में से 0.5 गया 0, 126 में से 117 माइनस करोगे कितना मिलेगा? 9। ठीक है, तो देखो हमने सिंपल सा एक चीज बोल दिया कि एक्स एक्सिस में, मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक बक्सा जो है वो क्या बता रहा है? 9 यूनिट्स। कितनी यूनिट बता रहा है? एक बक्सा कितनी यूनिट बता रहा है? 9 यूनिट बता रहा है ना? कौन सी डायरेक्शन में? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में एक बक्सा कितनी यूनिट बता रहा है? 9 यूनिट। और वर्टिकल डायरेक्शन, है ना? वर्टिकल डायरेक्शन की बात करें बाय एक्सिस में, तो देखो हमारे पास नंबर कैसे कैसे आ रहे हैं? 3 5 12, है ना? 5 4 2। तो हमने क्या कर दिया कि वर्टिकल डायरेक्शन मतलब वाई एक्सिस की डायरेक्शन में एक बक्सा बताएगा कितनी यूनिट? 1 यूनिट। कितनी बताएगा? है ना?
तो देखो बेसिकली एक्स एक्सिस में 1 यूनिट क्या है, लेंथ इन मिलीमीटर, तो हम इसको ऐसा बोल सकते हैं कि एक्स एक्सिस में एक बक्सा बचाएगा 9 मिलीमीटर और वाई एक्सिस में एक बक्सा बताएगा हमारा 1 लीव्स। वाई एक्सिस में लीव्स आएगी ना, देखो ये एक्स एक्सिस के अंदर आ गया और यहां क्या हो जाएगा वाई एक्सिस। क्लियर है सबको? जल्दी से बता दो, इतना समझ में आ गया है ना? तो अब देखो अपन क्लास इंटरवल, हाँ तो चलो इधर ध्यान दो, सब समझते आते एक बार समझते रहो। इतना समझ में आ गया सबको? चलो अब देखो हमने क्या करा, ये एक्स एक्सिस ड्रॉ कर दी और ये वाई एक्सिस ड्रॉ कर दी, जिसके ऊपर ग्राफ पेपर पे करनी है आपको। अभी मैं इसको ये सब चीजें मिटा दूंगा इधर से, अभी आपको बनाने के लिए समझाने के लिए ड्रॉ कर दूंगा 0। चलो अब देखो हमारा ग्राफ, हमारा हिस्टोग्राम चालू कहां से होना चाहिए, 117.5 से, पर हमको तो ऑरिजिन भी बताना है ना, ऑरिजिन। अब एक चीज बताओ मेरे को, अगर मैं 0 से चालू करूं 117.5 तक जाऊं तो मेरा ग्राफ तो बहुत दूर बाद बनना चालू होगा, बहुत देर बाद बनना चालू होगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहां पर एक चीज बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं किंग। क्या बोलते हैं? किंग। क्या बोलेंगे इसको? किंग, KING, किंग। किंग क्या बताना है? किंग हमको ये बताएगा कि ये ग्राफ 0 से लेकर 117.5 तक चला, जहां पर इसकी कोई भी वैल्यू नहीं थी। देखो क्या 110 मिलीमीटर वाली कोई सी भी आपको लीव्स दिख रही है इसके अंदर, है ना? तो कोई भी वैल्यू नहीं आएगी, मतलब 0 से लेकर 117.5 तक इस ग्राफ को बनाने का मतलब नहीं है, तो हमने क्या दे दिया, किंग दे दिया। अब यहां पर से हम लिखाएंगे 117.5। अब देखो ग्राफ पेपर में ऐसा एक बक्सा आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा, तो उस एक बक्स, है ना, सुनो, उस एक बक्से को हमने क्या बोला है, 9 मिलीमीटर, 9 mm। तो 117.5 से हम 9 mm आगे जाएंगे तो मतलब कहां तक पहुंच जाएंगे, प्लस कर 126.5, तो ये पॉइंट कौन सा हो जाएगा, 126.5। अब है ना, अब इससे 9 मिलीमीटर आगे जाओगे तो कौन सा पॉइंट आ जाएगा, वन 135.5 आएगा ना। देखो 126.5 में 9 mm प्लस कर दो, कितना हो जाएगा, 5, 6 और 9 15, 135.5, है ना? तो देखो टेबल मिलती जाएगी आपको। इसके बाद आपके टेबल में क्या था, 135.5 और उसमें 9 प्लस करने पर क्या रहा था आपका, इधर की तरफ क्या लिखा हुआ था, 144.5। तो यहां पर क्या आ जाएगा, 144.5। ऐसे बता दो, अगली बार क्या आ जाएगा, बताते जाओ, 153.5। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 162.5। अगला क्या हो जाएगा, नेक्स्ट 180.5। उसके बाद ठीक है, वेरी गुड। चलो तो देखो एक्स एक्सिस में ऐसे बनाना है, समझ में आ गया सबको? कोई दिक्कत है इसके अंदर? अब देखो वाई एक्सिस क्या समझ में नहीं आया, जल्दी बताओ। चलो ठीक है, वाई एक्सिस में देखो ये 3, 5, 9, 12, 5, 4, 2 दे रखा है, मतलब वाई एक्सिस में तो 1 के बहुत पास से चालू हो रहा। तो वाई एक्सिस में हमने एक बॉक्स को क्या बोला है कि एक लीव है। तो यहां पर देखो, यहां से पहला बॉक्स ऐसा आ रहा होगा, तो इसको हमने क्या बोल दिया, 1 लीव। फिर इसके ऊपर दूसरा बॉक्स होगा तो उसको क्या बोल दिया हमने, 2 लीव।
फिर ऐसा तीसरा बॉक्स होगा, फिर फोर्थ बॉक्स होगा, फिर फिफ्थ बॉक्स होगा, सिक्स्थ होगा, सेवंथ होगा, एट्थ होगा, नाइन्थ होगा, 10 होगा। कहां तक जाती जाएगी ये लाइन? कहां तक जाएगा? देखो 12 से 12 तक दे रखा था। 12 से ज्यादा बनाना चाहते तो 13 तक बना लो, ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं। 10 के बाद 11 और मैंने तो 12 तक ही बनाया। जरूरी माइक बंद करके रखो, सबको आवाज क्लियर आएगी। चलो यहां पर बेटा आपका नेटवर्क प्रॉब्लम है, वापस से रिज्वाइन करो। यहां पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सबसे बड़ी वैल्यू क्या है? y एक्सिस में 12। तो हम 12 तक जाएंगे, उससे ज्यादा आगे जाने की जरूरत नहीं है, हो जाएगा काम आपका। क्लियर है सबको? है ना? चलो तो अब मैं ये टेबल वाला पोर्शन मिटा रहा हूं, आप लोगों से पूछता जाऊंगा, है ना? आप लोगों को बताते जाना, बस अपना हिस्टोग्राम बन गया, कुछ नहीं रह गया हिस्टोग्राम। तो हमने पहले स्केल इधर लिख लेनी है कि एक्स एक्सिस में एक बॉक्स बता रहा है 9 मिलीमीटर और वाई एक्सिस में एक बॉक्स बता रहा है 1 मिलीमीटर, सॉरी 1 मिली, है ना? इसके मार्क्स मिलेंगे, अगर जो ये नहीं लिखेगा उसको प्रॉपर मार्क्स नहीं मिलेंगे। हिस्टोग्राम में आपको बताना पड़ेगा, तभी समझ आएगा सामने। चलो 117 से 126.5 मतलब पहला क्लास साइज ये है। इसके लिए वैल्यू क्या दे रखी है? 3। इसके लिए वैल्यू क्या दे रखी है? 3। तो आप क्या करोगे? स्केल से 100 स्केल की हेल्प से 117.5 से 3 तक की लाइन बनाओगे, 3 लीव्स तक की लाइन बनाओगे। 126.5 से जहां पर भी 3 लीव आ रहा है वहां तक की सीधी लाइन बनाओगे और इन दोनों लाइन को क्या कर दोगे? ज्वाइन कर दोगे। आ गई बात समझ में? और इसके अंदर क्या लिख दिया हमने? 3। इसके अंदर क्या लिख दिया हमने? 3। अगला क्लास साइज क्या है? 126.5 से 135.5। वैल्यू क्या दे रखी है? 5। तो 126.5 से हमने कहां तक की लाइन बनाई? 5 तक की लाइन बनाई। कहां तक की लाइन? 5 तक की। तो ये रहा 5, यहां तक की लाइन बना दो। और 135 से भी कहां तक की लाइन बनाएंगे? 5 तक की लाइन बना दो और दोनों को क्या कर देंगे? ज्वाइन। और यहां पर क्या लिख देंगे? 5। क्लियर है सबको? अब अगली लाइन कहां तक बनाएंगे जल्दी बताओ? वन टेबल देख के 135.5। वेरी गुड, 9 तक लाइन बनाएंगे, है ना? 144.5 से भी कहां तक बनाएंगे लाइन? 9 तक। बहुत इंटेलिजेंट हो सब, है ना? चलो 9 तक। नेक्स्ट अब 144.5 से कहां तक बनाएंगे हम? 12 तक लाइन बनाएंगे। तो हमने बना दी 12 तक लाइन। और 153.5 से भी कहां तक लाइन बना दी? 12 तक लाइन बना दी। चलो अब 162.5 के लिए कहां तक बनाएंगे? 5 तक। तो वापस से 5 कहां पर है? देखो 5 लेना था, तो वापस से हम कहां पर आ गए? यहां पर आ गए। चलो 170 हाँ 162.5 से 171.5 के लिए कहां तक बनाएंगे? 4 तक। तो ये 4 है, तो यहां से हम 4 तक गए और यहां पे भी हम 4 तक गए और लास्ट वाला कहां तक है? 2 तक है। तो 2 तक है, तो हम यहां तक 2 तक गए और ये लाइन हमने बना दी 2 तक। देखो हिस्टोग्राम में अगर क्लास साइज सेम है, एक चीज याद रखना, क्लास साइज सेम है तो जो आपके रेक्टेंगल बनेंगे उनकी विड्थ क्या होगी? सेम होगी। आपके रेक्टेंगल बन रहे हैं ना, देखो ये एक रेक्टेंगल, ये दूसरा रेक्टेंगल, इसकी वैल्यू 12 थी, इसकी वैल्यू 5 थी, इसकी वैल्यू 4 थी, इसकी वैल्यू 2। सभी की विड्थ सेम बन रही है। देखो बोर्ड पे भी सेम दिख रही है क्योंकि क्लास साइज क्या था? सेम था। सबका क्लास साइज कितना था? 9 मिली था, है ना? बन जाएंगे सबसे हिस्टोग्राम के क्वेश्चन। हाँ
क्लास साइज सब में निकालना पड़ेगा, पर टेबल हर बार कंटिन्यूस करने की जरूरत नहीं है। अब अगला क्वेश्चन आप देखोगे तो उसमें टेबल कंटिन्यूस करने की जरूरत है क्या? देख के बताओ मुझको, है ना? बिल्कुल, है ना? क्वेश्चन नंबर 6 भी हिस्टोग्राम का, देखो इसमें टेबल कंटिन्यूस करने की जरूरत है क्या? नहीं। बेसिकली क्वेश्चन नंबर 6 फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है, इसको मत करना। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन अपन बाद में सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखो और क्वेश्चन नंबर 9 देखो। क्वेश्चन नंबर 8 को आपको कंटिन्यूस करने की जरूरत है क्या? नहीं। और क्वेश्चन नंबर 9 को भी आपको कंटिन्यूस करने की जरूरत नहीं है। पर यहां पर देखो क्लास साइज, हाँ, पर देखो क्लास साइज चेंज हो रहा है। क्लास साइज चेंज हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, सबसे पहले टेबल में दे रखा है 1 और 4, फिर टेबल में आपको दे रखा है 4 और 6, फिर दे रखा है 6 और 8। यहां तक क्लास साइज क्या चल रहा है? 8 और 12 नहीं, सेम नहीं है। 12 और 20 क्लास साइज निकालो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इसके लिए क्लास साइज कितना हो गया? 3। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कितना हो जाएगा? 2। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 2। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 4। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 4। तो देखो यहां पर भी हिस्टोग्राम बनेगा, पर सॉरी 20 मेरे को लगा 16 दे रखा है, 20 तो फिर 8 हो जाएगा। चलो यहां पर भी हिस्टोग्राम बनेगा, पर सारे बार की जो सारे रेक्टेंगल सबकी विड्थ क्या होगी? अलग अलग होगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम अगली क्लास में देखेंगे। अभी के लिए आप जो आज क्वेश्चन कर रहे हैं सभी को ट्राई करो, है ना? ऐसे वाले क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। क्लियर है सबको? है ना? चलो, सबको समझ में आ गया? टॉपिक समझ में आ गया सबको? चलो, बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे।